नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नई कहानी में आपका स्वागत करता हूँ। इस कहानी में हम जानने वाले हैं नसीब का खेल, मज़ेदार हिंदी कहानी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि नसीब में होगा तो मिलेगा। कुछ लोग का मानना है कि नसीब खुद बनाना पड़ता है। नसीब में मानने वाले की संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन शायद उसने भी ज़्यादा संख्या नसीब को मानने वाले की है। खासकर हमारे देश में, भारत में तो काफ़ी ज़्यादा है। आज नसीब के बारे में इतनी बात इसलिए क्योंकि आज की कहानी, जिसकी शीर्षक है नसीब का खेल, उसी विषय पर आधारित है। नसीब का खेल, मज़ेदार हिंदी कहानी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कई सालों पहले 3 दोस्त हुआ करते थे, दीपक, राजू और श्याम। ये 3 के नाम थे। दीपक और राजू अच्छे खास धनवान परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। श्याम बेहद गरीब और साधारण परिवार का था। पैसे के मामले में इतनी असमानताएं होने के बावजूद तीनों दोस्ती ऐसे की वजह एक दूसरे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते थे। दोनों धनवान दोस्तों ने अपने गरीब दोस्त की परिस्थिति बदलने के लिए उनकी कई बार मदद की थी, लेकिन उसकी परिस्थिति में कोई भी बदलाव नहीं आता था। वह कहते हैं कि ना कि समय से पहले और नसीब से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। बस ऐसा ही कुछ श्याम के साथ होता था। तीनों ही जवान हो गए। दोनों धनवान दोस्त अपने अपने व्यापार में अच्छे करने लगे और पहले से ज़्यादा धनवान बनने चले गए। श्याम की हालत बस बद से बदतर होती गई। अपने दोस्तों की बिगड़ती हुई हालत देखकर दीपक और राजू ने उसके लिए कुछ करने का फैसला किया। दोनों ने 100 सोने के सिक्के एक थैली में रखे और श्याम को देते हुए कहा, तुम इनसे कोई व्यापार शुरू करो और पैसे कमाओ और अपनी गरीबी दूर करो। श्याम ने उन 200 सिक्कों में से 5 सिक्के घर खर्च के लिए निकाल और बाकी के 195 सिक्के अपने पगड़ी में बांधकर शहर की तरफ जाने लगा, ताकि वह जाकर व्यापार के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें ला सके। वो गांव से कुछ दूर ही पहुंचा था कि आसमान से एक चील उड़ती हुई आई और उसकी पगड़ी उड़ाकर ले गई। श्याम ने उसका काफ़ी पीछा किया, लेकिन चील इतनी ऊंची और तेज उड़ कि उसके आखिरकार हार मानकर अपने घर लौट गया पड़ा। कुछ दिन बीतने के बाद जब दीपक और राजू श्याम की हालत का जायज़ा लेने के लिए उसके घर गए, तो उन्हें श्याम की हालत में रत्ती भर का भी फर्क नजर नहीं आता। पूछने पर श्याम ने सारी हकीकत दोनों को बता दी। राजू को उसका बातों पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन दीपक ने उसका विश्वास कर लिया। दीपक ने फिर से 200 सोने के सिक्के दिए और बोला, फिर से कोशिश करो। दीपक और राजू के जाने के बाद श्याम ने सोचा कि अभी काफ़ी रात हो गई है, इसलिए सिक्के को कहीं छुपा देता हूँ ताकि कोई चोर उन्हें चुरा ना सके। कल शहर जाकर कोई धंधा शुरू करूँगा। उनके उन सिक्कों को अपने घर में रखे भूसे की एक टोकरी में छुपा दिया। शाम सुबह नींद से जगा और सीधा उस भूसे के टोकरी में तरफ गया जहाँ उसके सिक्के छुपाए थे। उसके घर में काफ़ी ढूंढा, लेकिन वह भूसे की टोकरी कहीं नहीं दिखाई दी। उसके अपने माँ से पूछने तो माँ ने बताया कि उस सब्जी खरीदनी थी और घर में पैसे नहीं थे, इसलिए उसकी उस भूसे की टोकरी के बदले सब्जी खरीद ली। शाम आखिर करता भी क्या, वह अपनी किस्मत को ही कोसता रहता था। फिर से कुछ दिनों के बाद दीपक और राजू श्याम को मिलने आए। तब भी उन्हें उसकी परिस्थिति का बदलाव नहीं हुआ नज़र नहीं आया, बल्कि इस बार तो उसकी हालत और ज़्यादा खराब हो गई थी। उसके कपड़े फट चुके थे और घर में कपड़े सीने के लिए सुई तक नहीं थी। दीपक और राजू के पूछने से पहले ही श्याम ने अपने घटित हुई घटना के बारे में सब कुछ सच सच दोनों को बता दिया। वह बोला कि तुम लोग मेरी मदद करना छोड़ दो। अब तो मुझे भी लगता है कि मेरी किस्मत में धनवान बनना लिखा ही नहीं है। मेरी वजह से तुम्हारी भी काफ़ी नुकसान होता रहता है। राजू को अपने दोस्त के लिए ऐसी हालत देख उस पर दया आ गई, लेकिन वह जानता था कि वह चाहे कितना भी उसकी मदद करने की कोशिश करे, उसका परिणाम बिल्कुल निष्फल रहता है। इसलिए वह तुरंत बाजार जाकर कई
सुई खरीद कर लाया और उसकी शाम को वह सुई दे दी। राजू और दीपक के जाने के बाद श्याम ने अपनी माँ से कहकर अपने फटे कपड़े सिलवा लिए। उसने रोज़ उनके पड़ोसी में रह रहे मुझे आरे के बीवी उनके घर आई और सुई मांगने लगी। वह बोली, मेरे पति को मछलियाँ पकड़ने जाना है, लेकिन हमारे मछली पकड़ने का जाल कई जगह से फट गया है। अगर आपके पास सुई है तो मेरी मदद कर दीजिए, इसके बदले मैं आपको एक अच्छी सी मछली देकर जाऊंगी। शाम की माँ ने उस महिला को सुई दे दी। अगले दिन वह महिला एक बड़ी सी मछली के साथ उनके घर आई और उन्हें धन्यवाद देते हुए सुई और मछली उनके देकर चली गई। श्याम की माँ ने जब मछली को पकाने के लिए काटना शुरू किया तो उसमें से एक चमकीला पत्थर निकला। श्याम को पत्थर की कीमत जान पड़ा, इसलिए वह जौहरी के पास जाकर उसकी जांच कराई तो वह बेहद कीमती हीरा था। उसको बेचकर श्याम को 20,000 सोने की मोहर मिल गई थी। इतने सारे पैसे उसके गरीब दूर करने के लिए काफ़ी थे। उन पैसों से उनके अपने लिए एक अच्छा घर खरीदा और काफ़ी सारी खेती करने के लायक ज़मीन और एक बगीचा भी, साथ में कई सारे गाय भैंस खरीदा ताकि दूध का व्यापार शुरू कर दे। हमेशा की तरह कुछ दिनों के बाद जब उसके दोनों दोस्त राजू और दीपक उससे मिलने आए तो उसकी बदलती हुई परिस्थिति देखकर दोनों के तंग रह गए। इस बार दीपक को शाम की बातों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। उसे लगा रहा था कि जरूरी उसके दिए पैसे में से श्याम के तरक्की की है, लेकिन वह बताना नहीं चाहता था। लेकिन राजू को उस पर विश्वास हो गया था कि जरूर उसे सुई की वजह से ही उसकी किस्मत बदली है। श्याम अपने दोनों दोस्तों को अपनी खेती में घुमाने ले गया और बाद में अपनी बगीचे में। वहाँ पर कुछ बच्चे पहले से एक पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। बच्चों ने गलती से वहाँ पर एक पक्षी का घोंसला गिरा दिया, जिसमें से एक पगड़ी के अंदर 195 सोने की सिक्के वाली वही पोटली थी जिसकी काफ़ी एक चील श्याम के सिर से उड़ा ले गई थी। उसे लेकर जब तीनों दोस्त घर को लौट तब श्याम की माँ गाय भैंसों को भूसा खिला रही थी और उसी दौरान भूसे के एक टोकरी में वह 200 सोने के सिक्के भी निकले जो श्याम ने कभी अपने पुराने घर में भूसे की टोकरी में छिपाए थे। उसकी किस्मत कुछ ऐसी खेल रही थी कि उसकी हक की सारी चीज़ें और खुशियाँ उसके पास लौट कर आ रही थी। नसीब चमकाने की वजह से श्याम को खुश था, लेकिन उसके भी ज़्यादा खुश थे उनके दोनों अच्छे और सच्चे मित्र। दोस्तों, नसीब का खेल ये हिंदी कहानी आपको कैसी लगी? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही मज़ेदार प्रेरक कहानी हर दिन पढ़ने के लिए आप हमारे पेज को फॉलो करें। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जाना और ऐसे ही नई कहानी मिलेंगे। तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।